टू ऑल ऑफ यू, सभी बहनों को बहुत बहुत बधाई जिनका नाम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आया है। और रक्षाबंधन पे आप सभी लोग घर भी जा रही हों तो आप लोगों के लिए हैप्पी जर्नी। आप आराम से जाएं, सुख रहें और खुश रहें। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आई है उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें रिक्वायर्ड है, क्या क्या हमें अपलोड करनी है और डेट क्या है। तो सबसे पहले ये जान लें कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट क्या है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की डेट यहाँ पे दी गई है 27 तारीख से, मतलब कल, बीते कल से अपलोड हो रही है डॉक्यूमेंट। और ये अंतिम तारीख 10 तारीख तक डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। लेकिन आप लोगों को 10 का वेट नहीं करना है, पहले ही अपलोड कर देना है। तो इस आयोग ने सारी बातों को पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। आयोग ने सारी बातों को 17 पॉइंट में लिखा हुआ है। तो 17 पॉइंट की हम बात करते हैं। आयोग ने साफ साफ बोला है कि किसी भी डॉक्यूमेंट्स को आप लोग मेल के माध्यम से नहीं भेजना है, व्यक्तिगत वहाँ पहुँच करके किसी को देना नहीं है। सभी कुछ आपको निर्धारित जो पोर्टल दी गई है, ये वाली पोर्टल, इसे खोल करके इसी के माध्यम से आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और यही स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। और यहाँ पर आपको हिंदी में मैं और एक्सप्लेन करके बताया मैंने कि जो आपके जो क्वालिफिकेशंस है और जो आरक्षण जो आप चाहते हैं लाभ, उसको आपको इसी वेबसाइट पे अपलोड करनी है। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो पॉइंट नंबर 2 में क्या है? पॉइंट नंबर 2 में ये बोला गया है कि जब तक जो डेट दी गई है, मतलब कि बोल सकते हैं कि 27 से लेकर के 10 तारीख तक, 10 सितंबर तक, इसी के बीच ही जो डॉक्यूमेंट है आपके अपलोड होंगे। इसके बाद कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया जाएगा। जो लिंक होगा वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं है, यही लिया गया है। और जो डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएंगे उसी के हिसाब से आपका चयन होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 2 में बात करते हैं हम लोग। लॉगिन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करनी है ये बताया गया पॉइंट नंबर 3 में। तो पॉइंट नंबर 3 में आपको मोबाइल नंबर से या ईमेल से ओटीपी के माध्यम से आपको लॉगिन करनी है। लॉगिन करने के बाद आपके पूर्ण गोपनीयता की सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो आप ही की होगी। तो इसमें क्या है, लॉगिन कैसे करना है बताया गया है। वेबसाइट खोले, रजिस्टर्ड नंबर, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर जो फॉर्म भरते समय डाला था वो डालें, लॉगिन करें। सब ऐड करने के बाद ईमेल आदि का प्रयोग करके ओटीपी से आप लोग इसमें रजिस्टर्ड करके लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद अपने फॉर्म को अपने जो डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट पे। तो ये पॉइंट नंबर 3 की बात हो गई। पॉइंट नंबर 4 के बारे में बात करते हैं। फ़ोटोज़ के बारे में बात करते हैं कि फ़ोटो आपको बहुत साफ साफ रखनी है। ठुड्डी के ऊपर का, मतलब गर्दन के ऊपर का जो हिस्सा है वो 75 अच्छे से दिखे, नवीन फ़ोटो हो, मतलब लेटेस्ट आपकी फ़ोटो हो, ब्यूटी प्लस से ना खिंचा गया हो, जो रियल दिखते हो वही फ़ोटो लगाना, कोई चश्मा वश्मा नहीं रखना है। और जो फ़ोटो की साइज़ जो होगा वो 50 KB से लेकर के 100 तक होगा। और जो फॉर्मेट होगा वो जेपीजी फॉर्मेट में होगा। ये मैंने यहाँ पे साफ साफ लिखा है 4 पॉइंट्स में कि चेहरा साफ दिखाई दे, बहुत ज़्यादा चमक ना आए, चेहरा फ़ोटो से कम 75% हिस्सा दिखे, चेहरा सीधे कैमरे की तरफ हो, टोपी, हेलमेट या कोई भी चीज़ ऐसा ना पहने। आगे देखते हैं, पारदर्शी चश्मा पहन सकते हैं लेकिन गॉगल्स ना पहने। फ़ोटो में कोई दूसरा व्यक्ति आसपास दिखाई ना दे, चेहरे का हाव भाव सामान्य दिखे आपका, और 50 KB से 100 KB तक ही आपका फ़ोटो होना चाहिए। फॉर्मेट में जेपीजी होना चाहिए। कहने का मतलब है फ़ोटो एकदम साफ दिखना चाहिए। ये जो लास्ट में जो लिखा आसान भाषा, इसी पर ध्यान देना, मेन यही बात है। इतना सब तो ऐसे ही है। आगे देखो, नेक्स्ट लाइन में देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5 में। पॉइंट नंबर 5 में ये बताया गया है कि अब जो अंतर्गत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी को अपने समस्त प्रासंगिक वांछित अभिलेख अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अभिलेख अपलोड करने। अब ये सब अजीब सा लैंग्वेज लगता है, सबको लगता है, मुझे भी लगता है। तो मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है डॉक्यूमेंट अपलोड, बाद में देख सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि विज्ञापन में निर्धारित योग्यता के अनुसार सभी जरूरी अभिलेख अंतिम तारीख तक अपलोड करने के एक महत्वपूर्ण सुविधा दी गई है कि अपलोड करने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स को 10 तारीख तक देख भी सकते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। यहाँ देखो आसान भाषा लिखा हुआ है, ये देखो, डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद भी अंतिम तारीख तक उसे चेक और ज़रूर पढ़ने पर बदल सकते हैं, रिक्वायरमेंट होने पे आप चेंज कर सकते हैं। अब देखो पॉइंट नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे हम लोग 6 में क्या दिया हुआ है कि अपलोड किए हुए जो डॉक्यूमेंट है एकदम साफ साफ हो, हर लोग उसको पढ़ सके,
सभी शर्तें जो विज्ञापन में दी गई हैं वो पूरी हो रही हो, बस यही सब बातें लिखा हुआ है इसमें। और इसमें यहाँ जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है 6 पे, मैंने इसको एक्सप्लेन किया। ये देखो, आपको यह सुनिश्चित करना है कि अपलोड किए गए सभी डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, साफ हो, पढ़ने योग्य है, विज्ञापन के शर्तों के अनुसार हो। अगर किसी भी दशा में डॉक्यूमेंट अगर पढ़ने योग्य है, विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं है, तो अर्हता या आरक्षण का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा, मतलब अस्वीकार कर दिया जाएगा। आपको अनर्ह, मतलब कह सकते हैं कि आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। आसान भाषा में मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि धुंधला फोटो नहीं होना चाहिए, कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह वगैरह धुंधला नहीं होना चाहिए। ये क्या खुल गया, 1 सेकंड, हमारा वो भी खुल जाएगा, रुक जाओ, बस 1 सेकंड आ गया, बस आ गया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बस ये आ गया। कभी कभी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग ऐसे इसको ओपन कर ले रहे हैं। 1 सेकेंड, प्ले यहाँ से हो गया। तो हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे, हम लोग पहुँच गए थे, मैं बता रहा हूँ कहाँ तक पहुँच गए थे, 3 4, हम लोग पॉइंट नंबर 5 तक पहुँच चुके थे। हाँ, यहाँ पर पहुँच चुके थे हम लोग। जो फ़ोटोज़ आपकी होगी, 1 सेकेंड, हाँ, ये पॉइंट नंबर 7 की बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। 7 में, पॉइंट नंबर 7 में क्या दिया है, क्या लिख रखा है आयोग ने। जो पॉइंट नंबर 7 है उसके अगर अनुसार बात करें, तो जो डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है वो आपको PDF फॉर्म में अपलोड करनी है। जैसे मान लो कोई आपका मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है, तो दोनों को आपको कंबाइन कर लेनी है। मतलब अगर हाई स्कूल की मार्कशीट है, उसका सनद है, तो दोनों को कंबाइन करके भेजनी है। इसमें अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र को एक साथ स्कैन करें, दोनों को एक साथ लगानी है, ये बताई गई है। और जो फाइल का जो साइज है वो 200 KB से लेकर के 2 MB तक होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर आगे मार्कशीट और सर्टिफिकेट के में यही वाली बातें हैं, दोनों अलग अलग ना भेजें, दोनों को एक ही में कर लें। इस बातों को मैंने यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। उदाहरण के लिए ANM का मार्कशीट, ANM का सर्टिफिकेट अलग अलग ना हो, दोनों को एक साथ PDF में मर्ज करके अपलोड करें। आगे देखें, 8वां पॉइंट देखें कि अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करें कि ऑनलाइन आवेदन के समय जो आपने जो एंटर किया था, नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, श्रेणी, शैक्षिक विवरण आदि अपलोड किए गए अभिलेखों में अंकित विवरण में समानता होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जो आप अपलोड किए वो अलग हो और चीज़ें अलग हो, तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। जो ये जो ब्लू और ग्रीन, ब्लू और येलो दिख रहा है, इसमें ही मैंने एक्सप्लेन किया है कि जैसे नाम हो गया, पापा का नाम हो गया, जन्मतिथि हो गई, श्रेणी हो गई, शैक्षिक विवरण हो गया, ये सब जो आप अपलोड करते हैं वो सेव होना चाहिए, इसमें कोई अंतर आपको नहीं दिखना चाहिए। और ये स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए, संतोषजनक होना चाहिए। जैसे कि उदाहरण अगर देखा जाए तो फॉर्म में कुछ नाम और सर्टिफिकेट में नाम, फॉर्म में कुछ नाम और सर्टिफिकेट में कुछ नाम, दोनों अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ये जो KM वाली बातें होती है ना, कहीं लिखा होता है कुमारी सुनीता, तो ऐसे में आपको 10 रुपये का स्टाम्प पेपर देना पड़ेगा। 10 रुपये का स्टाम्प पेपर आती है, उसमें लगा करके आप इसको भेज सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग इसमें पॉइंट नंबर 9 में अपलोड किए गए अभिलेखों की सत्यता। अब ये सब कुछ सत्य है, इसकी गारंटी आप स्वयं लेते हैं, कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। मतलब सत्यता, वैधता, प्रमाणिक सब कुछ जिम्मेदारी आपकी होगी। ठीक है, किसी भी सूरत में वो असत्य ना हो, अवैध ना हो, कूटरचित ना हो, भ्रामक ना हो, ऐसा पाया गया तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। 10वां पॉइंट में क्या है कि सभी जो डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं उसका स्पष्टीकरण आपसे मांगा जा सकता है। आयोग बोल सकता है कि ये जो डॉक्यूमेंट दिए हैं इसको दिखाओ, आपके पास असली वाला है कि नहीं है, या ये जो आपने किया है ये कैसे कर दिया है, गलत कैसे कर दिया आपने। जैसे मान लो किसी का नाम KM सुनीता है, मैंने बताया आपको, और सुनीता लिखा हुआ है, तो आप इसका एक्सप्लेन करो इसको। तो एक्सप्लेन किससे करेंगे आप लोग, एफिडेविट से करेंगे। ठीक है, 10 रुपये का एफिडेविट दे देंगे, हो जाएगा एक्सप्लेन, इसको कर देना अपलोड। आगे आयोग एवं नियुक्ति, इसमें देखते हैं 11 पॉइंट में, यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड कर रहे हैं उसकी जो मूल प्रति का मतलब है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए। यहाँ पे साफ साफ लिखा है मैंने कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगने पर आपको देने होंगे। ऐसा नहीं कि फोटोकॉपी लगा दिया या जो लगा दिया उसका आपके पास प्रूफ नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 12 देखते हैं, इसमें इंटरनेट सर्वर के बारे में बात करते हैं। ऐसा ना हो कि आप 10 तारीख का वेट कर रहे हो और साइट बंद हो जाए या साइट स्लो हो जाए, तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। इसमें UPTSSC आपसे कुछ नहीं बोलने वाला है। ठीक है, तो इंटरनेट अगर चला गया, कुछ भी हो गया, कोई प्रॉब्लम आती है, तो अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दें, आखिर तक आप रिस्क ना लें, यही आयोग कह रहा है।
अगर आप रिस्क लेते हैं तो ये आपकी गलती होगी। अब ये बोल रहा है इसी में लाइन में कि आप अगर अपलोड नहीं कर पाए हैं तो गलती आपकी है, या फिर आप अगर संशोधन नहीं कर पाए उसमें तो गलती आपकी है। तो इसीलिए इस 13वें पॉइंट पर ध्यान दें, अच्छे से दें, बाद में कोई अतिरिक्त आपको मौका नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाए तो वो आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है, 10 तारीख तक। 14वें पॉइंट की बात करेंगे कि जो अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों के आधार पर पात्र और पाए जाने की दिशा में संबंधित पद नियमानुसार चयन संबंधी कार्रवाई की जाएगी। अतः अभ्यर्थी अभिलेख अपलोड किए जाने हेतु विशेष अतिरिक्त सतर्कता ये बरतना सुनिश्चित करें। मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट के आधार पर ही आप प्राप्यता देखी जाएगी। डॉक्यूमेंट आपके सही हैं तो आप सही हैं, डॉक्यूमेंट गलत है तो वो गलत है। अब वहाँ पे यहाँ कुछ और अपलोड कर रहे हैं, वहाँ पे कुछ और, तो दोनों मैच करना चाहिए। मिस मैच में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये यही कह रहे हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान दें, और ये भी ध्यान दें कि ऐसा ना हो कि आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं, मार्कशीट अपलोड कर दिया अपनी फ़ोटो, तो ये भी नहीं होना चाहिए। 15वां पॉइंट देखें तो 15वां पॉइंट में साफ साफ दिया गया है कि आपका जो चयन होगा अभिलेख परीक्षण हेतु घोषित परिणाम में सम्मिलित होने, अभिलेख अपलोड किए जाने अथवा चयन के किसी चरण में सम्मिलित होने के आधार पर अंतिम चयन हेतु किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब कहने का ये है कि आप स्टेप बाय स्टेप सेलेक्ट हो रहे हैं लेकिन लास्ट में सेलेक्ट नहीं हुए तो आप दावा नहीं करेंगे कि यहाँ ऐसे ऐसे नहीं है। आपका जो अंतिम सिलेक्शन होगा वो डॉक्यूमेंट पे ही होगा, डॉक्यूमेंट आपके सही रहेंगे और आप कट ऑफ में अगर आ गए, फाइनल कट ऑफ में अगर आप आ गए तो आप सेलेक्टेड हैं, उससे पहले नहीं। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाना पक्की नौकरी नहीं समझना है। फाइनल सिलेक्शन का परिणाम बाद में ही घोषित होगा। आगे देखते 16 में क्या है। 16 में जो सभी बातों को मैंने बता रहा हूँ आपको कि सभी जो बातें हैं 1 से लेकर 17 तक जो बातें हैं वो अगर झूठा पाया गया, गलत पाया गया, आपने गलत अपलोड कर दिया तो आपका जो आवेदन है वो अस्वीकार कर दिया जाएगा, आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आसान भाषा में आयोग सभी रूल्स फॉलो करने होंगे। आयोग के सभी रूल्स जो दिए गए हैं 1 से लेकर 17 तक फॉलो करने पड़ेंगे। 1 से लेकर 17 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ सबको ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से देखना है, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लास्ट पॉइंट क्या है, अभिलेख अपलोड करने के उपरांत आपको डिक्लेरेशन फॉर्म पे टिक करनी पड़ेंगी, फिर वेरिफिकेशन कोड डालना पड़ेगा, उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ेगा। सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत ही अभिलेख अपलोड करने संबंधी प्रक्रिया पूर्ण होगी। कहने का मतलब साफ साफ यहाँ देखो आसान भाषा में लिखा हुआ है कि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, डिक्लेरेशन प्लस वेरिफिकेशन कोड प्लस सबमिट, इतना करने के बाद ही आपका काम कंप्लीट होगा। अगर किसी स्टेप को छोड़ देते हो तो वो आपकी गलती मानी जाएगी, या सबमिट बटन को छोड़ दिया तब भी आपका अपलोड को अधूरा माना जाएगा। ये सारे 17 पॉइंट्स हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से इसको टाइम दे करके सब कुछ देखिएगा। कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप दोबारा मुझसे बात कर सकती हैं। एक लाइन में अगर वो देखा जाए तो लॉगिन करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करनी है, फोटो अपलोड करनी है, डिक्लेरेशन पे टिक करनी है, वेरिफिकेशन कोड डालनी है, सबमिट करनी है, तब जाके आपकी जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। और सबमिट करने के बाद अपने कंप्लीट फॉर्म का प्रिंट रिकॉर्ड जरूर रख ले ताकि वो बाद में काम आएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। मारे भात बुगा